नए जमाने की बहू। सुनीता जी के बेटे मनोज की शादी की बात चल रही थी। तभी से रिश्तेदार सुनीता जी को नई बहू के नाम से डराते रहते थे। नए जमाने की नई बहू कैसी होती है आप नहीं जानती सुनीता जी। कामकाज से तो इनका वास्ता ही नहीं रहता। यह शादी बस ऐशो आराम के लिए करती हैं। कर्तव्यों का इन्हें कोई ध्यान नहीं रहता। आप तो समाज और बिरादरी को लेकर चलने वाली हैं तो निभा ही लेंगी। लोग क्या कहेंगे इस डर से बहू के गुणगान गाने पड़ते हैं। और तो और यह नई नवेली बहू 1-2 साल बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारियां भी सास पर छोड़ देती है। समझ लीजिए बहू का आना जिम्मेदारियों से मुक्ति नहीं, जिम्मेदारियों को फिर से जीना है। सुनीता जी आप बहुत सीधी हैं, भोली भाली हैं। शुरू से ही बहू को कंट्रोल में रखिएगा वरना पानी सर से ऊपर चला जाएगा। कमला जी सुनीता को समझाए जा रही थी। इन सभी बातों को सुन सुनकर सुनीता जी सोचने लग जाती, क्या सच में मेरी बहू जो अभी आई भी नहीं है वह ऐसी होगी। सुनीता जी सकारात्मक सोच वाली महिला थी। उन्होंने तय कर रखा था कि उनकी जिम्मेदारियां की क्या सीमाएं होंगी और बहू को अधिकार देने के साथ घर की जिम्मेदारियों से भी उसे अवगत कराना होगा। क्योंकि आखिर बहू तो नहीं है इस घर में, तो अपने घर के कामकाज किस तरह होते हैं वह तो उसे समझाना मेरी ही जिम्मेदारी है। आखिरकार एक दिन मनोज का रिश्ता पक्का हो गया, सगाई का दिन भी निकल गया। तभी कमला भाभी सुनीता जी से मिलने आई। बहुत खुशी का समाचार मिला है, आज मनोज बेटे की शादी तय हो गई। बस अब जैसा सिखाया है वैसा ही करना सुनीता। सुनीता जी कमला जी की हाँ में हाँ मिला जा रही थी। जितनी देर कमला जी बैठी उतनी देर उन्होंने भविष्य में होने वाली बहू, जिसने अभी आंगन में पग भी नहीं धरे थे, उसके बारे में सब कहानियां बता दी कि नए जमाने की नई बहू आगे घरेलू कामों में सुनीता जी को कैसे परेशान करेगी। कमला जी के जाते ही सुनीता जी का सर भारी हो गया। उन्होंने डिस्प्रिन की गोलियां खाई और सो गई। सुनीता जी के पति मोहन जी सुनीता जी की ऐसी हालत देखकर चिंतित हुए और बोले, क्या हुआ, सगाई का दिन नजदीक आ रहा है, कहो तो डेट आगे बढ़ा दे। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। नहीं मैं ठीक हूँ, बस आराम की जरूरत है। मोहन जी सुनीता जी के लिए कॉफी बनाकर ले आए। वह समझ गए थे कि कमला भाभी के जाने के बाद ही सुनीता जी का दिमाग तनाव में आ गया है। सुनीता जी के सर पर हाथ रखकर मोहन जी बोले, कुछ लोग हर चीज की प्लानिंग बहुत पहले ही कर लेते हैं, उन्हीं में से कमला जी हैं। वास्तविकता क्या है वह बाद में पता चलेगी। अभी से तुम नई बहू के आने से असुरक्षित महसूस मत करो, सब ठीक होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जो कमला भाभी कह रही हैं। मोहन जी की बातों से सुनीता जी को जैसे घाव पर मरहम लग गया हो। वह वापस फिर से मनोज की शादी को लेकर प्रसन्नचित होकर प्लानिंग में लग गई। सुनीता जी की नई बहू श्वेता, जो कि कंप्यूटर इंजीनियर थी, जब सज संवरकर स्टेज पर आई तब श्वेता की सुंदरता को देखकर सब चकित रह गए। कमला जी भी दूर से श्वेता को निहार रही थी। सुनीता जी कमला भाभी को लेकर स्टेज पर श्वेता के पास ले गई। श्वेता ने बड़ी ही विनम्रता से कमला जी के पैर छुए। कमला भाभी सुनीता जी के कान में बोली, यह आदर सत्कार थोड़े ही दिन का ड्रामा है, आगे देखना क्या रंग दिखाएगी। अपने रूप का जादू मनोज पर चलाएगी, देखना मनोज को अपनी मुट्ठी में कर लेगी। पर जैसा कमला ने श्वेता के बारे में भविष्यवाणी की थी ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि 1 महीने के अंदर ही श्वेता ने घर के सभी कामों को अपनी जिम्मेदारी माना और सुनीता जी से सीखने के लिए सदैव तत्परता दिखाई। यहाँ तक श्वेता ने सुनीता जी को कैब बुक करना, ऑनलाइन पेमेंट करना, बैंक ट्रांजैक्शन की जानकारी रखना भी सिखा दिया। वह सास ससुर की दवाइयाँ उन्हें टाइम पर देती और उन्हें शाम को वॉक पर भेजती। मोहन जी और सुनीता जी के स्वास्थ्य में भी पहले से सुधार हो रहा था। अपनी नई बहू से दोनों बहुत खुश थे। श्वेता कार ड्राइव करके अपने सास ससुर को रेगुलर रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए भी ले जाती थी जब मनोज को समय नहीं होता था। कुछ दिनों बाद श्वेता ऑफिस जाने लगी, लेकिन सुबह का पूरा खाना बनाकर जाती और कहती, मम्मी आप चिंता मत कीजिएगा, शाम का भी सब मैनेज हो जाएगा। शाम के लिए कुक श्वेता ने रख लिया था। शाम को खाना क्या बनेगा सब पहले ही मेन्यू कुक को श्वेता बता देती थी। सुनीता जी से श्वेता कहती, आप घर के कामों का तनाव मत लिया कीजिए, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए,
आपने अपनी पूरी जिंदगी जिम्मेदारी निभा ली है, अब आप निश्चित जाइए। यह सुनकर सुनीता जी की आंखें भर आई। वह सोचती थी कि उनकी कोई लड़की नहीं है, पर आज श्वेता ने उनकी यह ख्वाहिश भी पूरी कर दी। मनोज ने ऑफिस से आने के बाद सुनीता जी से कहा, माँ, श्वेता आपका ध्यान रखती है कि नहीं? तब सुनीता जी मनोज को कहती है, मेरी बेटी तुझसे ज्यादा मेरा ध्यान रखती है, तुझे तो फुर्सत ही नहीं मिलती। सुनीता जी और मोहन जी श्वेता से बहुत खुश थे। मोहन जी ने कमला भाभी का नाम लेकर सुनीता जी से कहा, मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ कि कमला भाभी ने जो भी श्वेता के बारे में बताया था, उसमें से कौन सी बात सही निकली? सुनीता जी मुस्कुराकर बोली, कमला भाभी पुराने ख्यालों की हैं, इसलिए नए जमाने की नई बहू के लिए उनके मन में बहुत सी गलत धारणाएं हैं। ऐसे कई लोग हैं जो नए जमाने की बहू को गलत समझते हैं। हमें यह अवधारणाएं बदलनी होगी। फिर भी वह मेरी हितैषी है, जभी तो मुझसे ऐसी बात कही। आज जब मनोज ऑफिस से घर आया, तब मोहन जी ने उसे फ्लाइट की 2 टिकटें दी। उन्होंने श्वेता और मनोज के लिए हनीमून पैकेज बुक किया था। यह सब देखकर मनोज और श्वेता आश्चर्य से भर आए। श्वेता बोली, आप लोग यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? तब सुनीता जी बोली, बेटा, तुम दोनों हमारा इतना ख्याल रखते हो तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अपने बेटे बहू की ख्वाहिशों का ध्यान रखें। तू मेरी चिंता मत कर बहू, तूने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। और कमला भाभी हैं, वह भी आती जाती रहेंगी, उनसे भी मैंने बात कर ली है। एक दिन सुनीता जी ने कमला जी को फोन लगाया। उन्होंने कांपते हुई आवाज में फोन उठाया। कमला जी की तबीयत खराब लग रही थी। उन्होंने कहा, सुनीता, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मेरा बेटा भी घर पर नहीं है, बाहर गया हुआ है। इस वक्त मैं अकेली हूँ, तुम्हारे भैया भी बाजार गए हैं। सुनीता जी ने कहा, घबराइए मत, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। सुनीता जी ने कैब बुक करी, कमला जी को डॉक्टर को दिखाया और उन्हें घर सुरक्षित पहुंचा दिया। तब तक कमला जी के पति भी आ पहुंचे थे। कमला जी ने सुनीता जी को धन्यवाद दिया। सुनीता जी ने कहा, भैया, इन्हें कुछ नहीं हुआ था, बस ब्लड प्रेशर लो था, जिसकी वजह से बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, अब ठीक है। कमला जी बोलने लगी, अगर तुम सही वक्त पर नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। सुनीता जी बोली, वह तो मेरी बहू ने मुझे कैब बुक करना सिखा दिया, तो मैं आपको लेकर तुरंत ही डॉक्टर के पास ले गई। सब नई बहू बुरी नहीं होती, बल्कि नए जमाने की नई बहू के आने से मेरे कितने काम आसान हो गए। कमला जी ने भी आज स्वीकार किया कि नए जमाने की नई बहू बुरी नहीं होती। परिवार एक ऐसा आंगन है जहां पर हमारी भावनाएं और ख्वाहिशें फलती फूलती हैं। यदि सभी अपने अपने कर्तव्य को भली भांति समझे और दूसरे की सुविधाओं का भी ध्यान रखें, तो हर घर में खुशहाली होगी। परंतु होता यह है कि एक व्यक्ति अगर किसी की सुविधा देखता है तो दूसरा उसका फायदा उठाने लगता है, बल्कि उसे अपने व्यवहार में यह लाना चाहिए, जब इसने मुझे सुविधा दी है तब मुझे भी उसके व्यवहार के अनुरूप ही आचरण करना चाहिए। तभी दोनों तरफ से ही रिश्तों में सुधार आएगा। आशा करती हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। कहानी के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।